स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और चलिए आज हम लोग अपने चैनल में पढ़ेंगे वर्ष 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ संभावित प्रश्न के विषय में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंस माने जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन या इस पैटर्न के क्वेश्चन हर एक साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 12 में है, और वह है एग्जाम्पल्स नंबर 12.8। ठीक है, तो 12.8 के एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आया हुआ देखेंगे आप लोग। आकृति 12.10 का बेसिक ड्राइंग हमने यहाँ पर बनाया है, पूरा ड्राइंग नहीं बनाया। ठीक है, पूरा ड्राइंग बना चुके हैं, केवल बिंदुओं को नामांकित करना बाकी रह गया। तो आकृति 12.10 की विद्युत परिपथ आरेख में, ये विद्युत परिपथ आरेख को दर्शा रहा है। मान लीजिए प्रतिरोधकों R1, R2 तथा R3 के मान क्रमशः 5 ओम, R1 के मान है 5 ओम, R2 के मान है 10 ओम और R3 के मान कितने हैं 30 ओम है, तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। यहाँ देखिए बैटरी का संकेत दिख रहा है, जो इसकी वोल्टता कितनी है 12 वोल्ट है। 12 वोल्ट की बैटरी का अर्थ क्या हो गया? यदि इस बैटरी की वोल्टता 12 वोल्ट है, इसका सीधा मतलब है यह इस परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में 12 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करेगा। ठीक है, यानी किसी भी स्रोत की वोल्टता जितनी होती है वह बैटरी या विद्युतीय स्रोत परिपथ में उतने ही विभवांतर उत्पन्न करता है या पैदा करता है। ठीक है, तो इसकी वोल्टता है 12 वोल्ट, तो यह परिपथ के हर एक बिंदु पर विभवांतर कितना पैदा करेगा 12 वोल्ट का। ठीक है, तो कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा। इसका प्रश्न संख्या ए है, प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होगी? यानी इसमें R1 से प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होगी, R1 से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगी? R2 से प्रवाहित होने वाली यानी दूसरे प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होगी? और तीसरा प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी? क्योंकि इसमें 3 प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं, तो तीनों प्रतिरोधक से अलग अलग परिमाण की धारा प्रवाहित हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि ये तीनों ही प्रतिरोधक भले ही आपके एक ही जो है विद्युतीय स्रोत से जुड़े हो, परंतु तीनों प्रतिरोधकों का देखिए प्रतिरोध का जो मान है वो एक समान नहीं है, वो ये कम बेसी है। पहला प्रतिरोधक का प्रतिरोध जहां 5 ओम, दूसरा प्रतिरोधक का प्रतिरोध 10 ओम, वहीं तीसरा प्रतिरोधक का प्रतिरोध 30 ओम का है। समझ पा रहे हैं? जबकि विद्युतीय स्रोत की वोल्टता ये विभवांतर कितना है 12 वोल्ट है। तो यदि हम लोग पहला प्रतिरोधक से गुजरने वाली विद्युत धारा को I1 से निरूपित करें, I1 से निरूपित करेंगे, तो पहला प्रतिरोधक से गुजरने वाली विद्युत धारा I1 का मान कितना होगा? प्रश्न के हिसाब से उसे हमें ज्ञात करना है, तो I1 इक्वल टू वट लिखें। उस प्रकार से दूसरा प्रतिरोधक से गुजरने वाली विद्युत धारा को यदि हम लोग I2 से निरूपित करेंगे, तो I2 का मान कितना है? तो I2 का मान ज्ञात करना है। तथा तीसरा प्रतिरोधक से गुजरने वाली जो विद्युत धारा है, यदि हम लोग उसको I3 से निरूपित करेंगे, तो फिर I3 का मान कितना है? समझ पा रहे हैं? हम लोग का मूल प्रश्न यही है। तो हम लोग इसके समाधान को सबसे पहले देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर तीनों ही प्रतिरोधक पर गौर करें, R1, R2 और R3, तीनों ही प्रतिरोधक का देखो जो अग्रिम छोर है, अगला छोर को ध्यान दोगे, वो अगला छोर एक ही बिंदु पर जुड़ा हुआ है। कहां से? X बिंदु पर। और तीनों ही प्रतिरोधक का देखिए जो अंतिम छोर है या फिर पिछला छोर कह सकते हो, वह फिर एक ही साथ में Y बिंदु पर जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि आप लोग विद्युत चैप्टर में पढ़े हैं कि प्रतिरोधकों का वह संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोधक का अग्रिम छोर किसी एक बिंदु या एक उभयनिष्ठ बिंदु पर तथा अंतिम छोर किसी दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु पर साथ साथ में जुड़े हो, प्रतिरोधकों का क्या कहलाता है? समांतर क्रम या फिर पार्श्वक्रम संयोजन व्यवस्था कहलाता है। यानी इस ड्राइंग में R1, R2 और R3 नाम का जो प्रतिरोधक है वे किस क्रम में है? समांतर क्रम या पार्श्वक्रम संयोजन व्यवस्था में है। ठीक है,
तो जैसे कि आप लोग जानते हैं पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम संयोजन व्यवस्था में, ठीक है, संयोजन व्यवस्था में जुड़ा हुआ है। आप यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि ओम के नियम से, ओम के नियम आप लोग पढ़े होंगे, तो ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, ओम के नियम से हम लोग जानते हैं क्या, V बाई आर इक्वल टू V बाई आई। ओम के नियम से हम लोग जानते हैं V बाई आई इक्वल टू क्या होता है, R, ठीक है। V बाई आई कहने का मतलब है विभवांतर बट्टा क्या, विद्युत धारा का जो अनुपात होता है वो प्रतिरोध के समान होता है। तो V बाई आई इक्वल टू R होता है। तो इसमें देखो कि सबसे पहले हम लोग पहले प्रतिरोधक की बात करें तो पहले प्रतिरोधक के प्रतिरोध को हम लोग R1 से निरूपित किए हैं, तो R1 दे देते हैं। अब पहले परिपथ से गुजरने वाली विद्युत धारा को हम लोग I1 से निरूपित किए तो I1 दे देंगे। लेकिन रही बात V को हम क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा चाहे पहला प्रतिरोधक हो, चाहे दूसरा प्रतिरोधक हो, चाहे तीसरा प्रतिरोधक हो, ये तीनों ही प्रतिरोधक एक ही विद्युतीय स्रोत से वोल्टता को प्राप्त कर रहे हैं और वह स्रोत की वोल्टता कितनी है, 12 वोल्ट, यानी V का मान तीनों ही प्रतिरोधक के लिए एक ही समान है, वह है 12 वोल्ट का, ठीक है। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, संबंधित राशियों का मान स्थापित करेंगे। जैसे V का जो मान है उस जगह पर क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन में 12 वोल्ट। यदि ये 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा होता तो हम यहाँ पर विभवांतर कितना लिखते हैं, 6 वोल्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वोल्टता या विभवांतर लिख दिया 12 वोल्ट का बट्टा I1 का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो उसको I1 रहने देते हैं इक्वल टू R1 की जगह पर R1 का मान दे देते हैं। तो R1 माने पहला प्रतिरोधक का प्रतिरोध जो कि दिया हुआ है यहाँ पर 5 ओम। अब इसके नीचे 1 दे के क्या करोगे, इसका y क्रॉस करोगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, है ना, त्रियक गुणा करोगे। तो उस स्थिति में क्या होगी, 5 ओम की जो राशि होगी वह किसके साथ गुना होगी, I1 के साथ गुना होगी। जबकि बराबर के दूसरी ओर क्या होगा, 12 वोल्ट की राशि 1 से गुना होकर कितनी हो जाएगी, 12 वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग जब I1 का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, 12 वोल्ट के नीचे आ जाएगा ये 5 ओम की राशि और इसमें जब डिवाइड करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 12 की राशि को यदि आप 5 से विभाजित करोगे तो आ जाएगा 2.4। अब I1 का मान आ गया 2.4। अब 2.4 क्या होगा, तो याद रखिएगा जब यहाँ की वोल्टता अपना SI मात्रक वोल्ट में है, यहाँ का जो है आपका प्रतिरोध SI मात्रक ओम में है, तो यहाँ प्राप्त विद्युत धारा भी अपनी SI मात्रक एम्पियर में होगी, यानी 2.4 एम्पियर की विद्युत धारा जो होगी ना वो आपका क्या होगा, पहला प्रतिरोधक से प्रवाहित होने लगेगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो दूसरा प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान निकाल सकते हैं, माने I2 का मान निकाल सकते हैं। बिल्कुल सेम मेथड होगा, यानी इसमें हो जाएगा V बाई I2 इक्वल टू क्या होगा, R2, ठीक है। वोल्टता तो वही रह गई, 12 वोल्ट की बैटरी से ही संयोजित है दूसरा प्रतिरोधक, लेकिन उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान को हमने I2 से निरूपित किया है। I2 से क्यों, I1 का मान और I2 का मान अलग अलग होगा क्योंकि इनका प्रतिरोध जो है वो क्या है, अलग अलग मान वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने I2 लिखा और R2 क्यों, क्योंकि दूसरा प्रतिरोध से गुजरने वाली विद्युत धारा आपको ज्ञात करनी है, तो उसके जगह पर R2 लिखें। अब संबंधित मान को स्थापित करें तो उस हिसाब से आपको क्या मिल जाएगा, R2 का मान रख दें यहाँ पर 10 ओम। फिर से हम वही प्रोसेस को दोहरा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, I2 या दूसरा प्रतिरोधक से गुजरने वाली विद्युत धारा का मान प्राप्त हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 वोल्ट के नीचे कितना आ जाएगा, 10 ओम समा जाएगा। तो 1.2 एम्पियर 1.2 एम्पियर की विद्युत धारा प्राप्त होगी। इस ढंग से आप लोग I3 के मान को खुद ब खुद निकाल कर एक बार ट्राई कर लोगे तो I3 निकालने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। I3 का मान उस ढंग से निकलेगा V बाई I3 इक्वल टू R3 या फिर 12 वोल्ट बट्टा I3 इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर 30 ओम है तो 30 ओम रख दोगे
बाय क्रॉस कर दोगे कितना हो जाएगा 30 ओम इंटू I3 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 12 वोल्ट, और I3 इक्वल टू जब करोगे तो 12/30 है ना एम्पियर हो जाएगा। इसमें काट छांट करोगे 2 से कटना, ये 6 से कटना, 6 दूने 12, 6 5 30, और यहाँ पर देखोगे I3 का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 2/5 यानी 0.4 एम्पियर। यानी पहले जो है परिपथ या पहला प्रतिरोधक से गुजरने वाली विद्युत धारा होगी कितनी 2.4 एम्पियर की, दूसरा प्रतिरोधक से गुजरने वाली विद्युत धारा का मान होगी 1.2 एम्पियर की, और तीसरा प्रतिरोधक से गुजरने वाली विद्युत धारा का मान हो जाएगा 0.4 एम्पियर की। ठीक है, तो ये ढंग से हमको प्रश्न ए का सॉल्यूशन मिल गया। अब हम लोग इससे आगे निकलते हैं। क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, इसका दूसरा नंबर में सवाल उठाया गया है बी नंबर में। करे परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा कितनी है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली टोटल विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तो ख्याल रखोगे किसी भी समांतर क्रम या फिर पार्श्वक्रम संयोजन व्यवस्था में, ठीक है, परिपथ की कुल विद्युत धारा को यदि हम लोग I से निरूपित करें, देखिए यहां पर I से निरूपित करेंगे, तो परिपथ से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा अगर ज्ञात करनी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस परिपथ में श्रेणीक्रम, उस परिपथ में समांतरक्रम संयोजन व्यवस्था में जितने सारे प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं सभी प्रतिरोधकों से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना होगा, जोड़ना पड़ेगा। यानी इसमें पूरे परिपथ की अगर विद्युत धारा ज्ञात करनी है, चलिए पूरे परिपथ की विद्युत धारा को I से निरूपित करेंगे, तो I इक्वल टू क्या होगा, पहला प्रतिरोध से गुजरने वाली विद्युत धारा यानी I1, दूसरे प्रतिरोध से गुजरने वाली विद्युत धारा यानी I2, और तीसरे परिपथ से या तीसरे प्रतिरोधक से गुजरने वाली विद्युत धारा यानी I3। ये तीनों ही राशि को आपस में जोड़ना होगा। तो देखो I1 का मान कितना है, तो I1 का मान कितना है 2.4 एम्पियर है, तो 2.4 एम्पियर प्लस I2 का मान कितना है, I2 का मान हमने निकाला है 1.2 एम्पियर, तो 1.2 एम्पियर प्लस I3 का मान कितना है, तो I3 का मान है आपका 0.4 एम्पियर, तो 0.4 एम्पियर। ये तीनों ही राशि को आपस में जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, तो देखोगे 4.0 एम्पियर होगा या फिर कह सकते हो 4 एम्पियर होगा। यानी इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा का मान जो होगा एमीटर में जब लिया जाएगा तो उसका रीडिंग या पाठ्यांक कितना होगा, वो होगा 4 एम्पियर का होगा। टोटल मिलाकर परिपथ की धारा है 4 एम्पियर, और वो 4 एम्पियर की विद्युत धारा जो होती है बिंदु X में आकर क्या हो जाती है, 3 भाग में बट जाती है, जिसमें पहला जो है प्रतिरोध से गुजरती है 2.4 एम्पियर की धारा, दूसरा प्रतिरोध से गुजरती है फिर 1.2 एम्पियर की धारा, और तीसरा प्रतिरोध से गुजरती है 0.4 एम्पियर की धारा। फिर वे तीनों विद्युत धारा जाकर बिंदु Y में क्या हो जा रही है, फिर से एकीकृत हो जा रही है, यानी फिर से संयोजित हो रही है, यानी जुड़ जा रही है, फिर हो रहा है कितना, यहाँ पर 4 एम्पियर। ठीक है, तो ये बी नंबर का सॉल्यूशन हो गया। अब सी नंबर में है परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करने की बात आई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि इस पूरे परिपथ में ये प्रतिरोधक किस क्रम में जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि अभी अभी आप लोगों को चर्चा करवाए, इस ड्राइंग में देखिए R1, R2 और R3 नाम का जो प्रतिरोधक है, ये तीनों ही प्रतिरोधक का जो अग्रिम छोर है, अगला छोर, वो देखिए बिंदु X पर बंधा है एक ही साथ में, है ना। यानी तीनों ही प्रतिरोधक का अगला छोर X में है, और तीनों ही प्रतिरोधक का पिछला छोर कहां पर है, देखिए, या आपका अंतिम छोर जो है बिंदु Y पर है। तो इस प्रकार के संयोजन व्यवस्था को हम लोग क्या जानते हैं कि पार्श्वक्रम या फिर समांतर क्रम संयोजन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, किसी समांतर क्रम या पार्श्वक्रम संयोजन व्यवस्था में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। प्रश्न संख्या हम सी में आ रहे हैं। प्रश्न सी में परिपथ का कुल प्रतिरोध कहें या फिर तुल्य प्रतिरोध कहें, यदि उसको हम लोग R से करेंगे तो वो R का मान कितना होगा, है ना। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि आकृति में या आकृति से
R1, R2 तथा R3 समांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम संयोजन व्यवस्था में जुड़े हैं। इसलिए पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम संयोजन व्यवस्था में क्या होता है कि 1/r कहने का मतलब है पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन व्यवस्था में तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम का मान होता है वो क्या होता है, उसमें जुड़े हुए जितने सारे प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में जुड़े हैं उनके व्युत्क्रमों के योग के समान होता है। यानी 1/r इक्वल टू क्या होगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डैश 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 होगा। यानी यदि इसमें और भी जो है प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े होते तो हम प्लस 1/r4 1/r5 करते जाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर केवल 3 प्रतिरोधक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर R3 में इसको लास्ट कर देते हैं। 1/r इक्वल टू 1/r1 का मान रख देंगे 5 ओम, 1/r2 का मान 10 ओम और 1/r3 का मान 30 ओम रख दोगे, ठीक है। अब इनको जब हल करने लगोगे तो जैसे कि आप लोग मैथमेटिक्स के सवाल को हल करते हो, साइंस की न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी थ्योरी में आपका हल होता रहेगा। 1/r इक्वल टू जब करोगे तो यहाँ पर 5, 10 और 30 का एलसीएम करोगे, कितना आ जाएगा 30 ओम होगा। फिर 5 ओम से 30 ओम की राशि को डिवाइड करोगे 6 की राशि प्राप्त होगी और 6 × 1 कर दोगे तो 6 हो जाएगा। प्लस 10 ओम से जब 30 ओम को डिवाइड करोगे तो 3 होगा और 3 × 1 कर दोगे, फिर प्लस के प्लस, फिर 30 ओम से 30 ओम को डिवाइड करोगे 1 मिलेगा और 1 की राशि इसके अंश की राशि 1 से गुना हो जाएगी। अब 1/r इक्वल टू करोगे 6 × 1 6 प्लस 1 × 3 या 3 × 1 3 और 1 × 1 1/30 ओम। फिर 1/r इक्वल टू करेंगे, ये तीनों राशि को जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, इधर 30 ओम हो जाएगा, 0 0 की राशि कट जाएगी, y क्रॉस कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर r × 1, तो r इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 3 ओम × 1, तो 3 ओम × 1 कितना होगा 3 ओम। और इस तरह से पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध का जो मान होगा, पूरे परिपथ की बात कर रहे हैं हम, एक एक प्रतिरोधक की बात नहीं कर रहे, पूरा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध का जो मान होगा वो 3 ओम के समान होगा और ये चीज आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरह के सवाल जो होते हैं वो हर एक वर्ष पूछे जाते हैं और केवल बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, आगे के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंस है। चाहे कोई स्कॉलरशिप वाले एग्जाम हो या फिर कोई कर सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है।